दोस्तों, मेजर अंजलि शर्मा सादे कपड़ों में स्कूटी पर सवार होकर अपनी मां श्रीमती शांति देवी के साथ इंदौर शहर कुछ जरूरी सामान लेने जा रही थीं। अंजलि की बड़ी बहन स्वाति शर्मा इसी शहर की आईपीएस अधिकारी थीं। श्रीमती शांति देवी के चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों साफ झलक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों को पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनकी बड़ी बेटी स्वाति को काम की व्यस्तता के कारण घर आने का समय बहुत कम मिलता था। जैसे ही उनकी स्कूटी कस्बे के बाहरी इलाके की ओर मुड़ी, उन्हें सड़क पर एक पुलिस बैरियर नजर आया। एक इंस्पेक्टर जिसका नाम बलदेव सिंह था, जीप के बोनट पर पैर फैलाए मूंछों पर ताव देता बैठा था। सड़क पर दो हवलदार रामू और श्यामू लाठियां पटकते हुए आने जाने वालों का चालान काट रहे थे और उनसे जबरदस्ती पैसे वसूल रहे थे। दूर से अंजलि अपनी पुरानी स्कूटी पर अपनी मां को लेकर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बैरियर पार करने की कोशिश की, इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने हाथ उठाकर गरजते हुए जीप के बोनट से उतरकर कहा, ए लड़की, स्कूटी साइड में लगा। कहां भाग रही है? बहुत जल्दी है क्या? अंजलि ने शांति देवी के साथ स्कूटी रोकी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने शांत भाव से कहा, जी साहब, हम घर के लिए जरूरी सामान लेने जा रहे हैं। अगर कागजात देखने हैं तो हमारे पास सब मौजूद हैं। बलदेव सिंह ने उनकी ओर देखकर जोर से ठहाका लगाया। ओहो, बड़ी बहादुर बन रही है। और तेरे पीछे यह बुढ़िया कौन है? कहां से आ रही है? हवलदार रामू हंसते हुए बोला, सर, शायद कोई नाटक कर रही है। चेहरा देखो, बड़ी शरीफ बनने का नाटक कर रही है। दूसरे हवलदार श्यामू ने और भी भद्दे अंदाज में कहा, सर, इस बुजुर्ग और लड़की की तो शक्ल ही देख लो। चोरी छिपे कमाए का माल लग रही है। बुढ़िया शब्द अंजलि के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गया। उनकी आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, जुबान संभालकर बात कीजिए। ये मेरी मां है। हमारे पास सारे कागज मौजूद हैं। आप सिर्फ अपना काम कीजिए। किसी के बारे में ऐसे शब्द बोलना आप लोगों को शोभा नहीं देता। इतने में इंस्पेक्टर बलदेव सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, अबे चुप, तेरी जैसी लड़की हमें बोलना सिखाएगी? तू हमें कानून मत सिखा। हमें अच्छी तरह पता है कौन शरीफ है और कौन नहीं। निकाल कागज। अंजलि ने स्कूटी की डिग्गी से लाइसेंस और कागजात निकाले और इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को दी। बलदेव सिंह ने कागजों को बिना देखे हवा में उछाल दिया और गुर्राया, अबे मूर्ख लड़की, हमें उल्लू बना रही है। नकली कागज दिखाकर सोच रही है कि ऐसे ही निकल जाएगी। हमसे चालाकी कर रही है। अंजलि को गुस्सा आया और वह बोली, सर, आप हमारा चालान ही काट लीजिए। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी मत कीजिए। इसी वक्त इंस्पेक्टर बलदेव सिंह आगे बढ़ा और बिना किसी झिझक के एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के चेहरे पर जड़ दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी सड़क पर सन्नाटा छा गया। अंजलि का सिर झटक गया। आंखों में आंसू तैर गए। एक आर्मी अफसर जिसने सीमा पर दुश्मनों की गोलियों का सामना किया था, आज अपने ही कस्बे में वर्दी पहने गुंडों के हाथों अपमानित हो रही थी। उनकी मां शांति देवी चीख पड़ी और आगे बढ़कर बोली, अरे मेरी बच्ची को क्यों मारा तुमने? अरे भगवान से तो डरो। बलदेव सिंह ने उन्हें देखते हुए चिल्लाया, चुप, बुढ़िया, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी ऐसे ही थप्पड़ पड़ जाएगा। हवलदार रामू और श्यामू दोनों शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, हाँ हाँ, बड़ी तेज बन रही थी। देखो, सारी अकड़ निकल गई। अब अंजलि का खून खौल उठा। वह जानती थी कि अगर उसने इन गुंडों पर हाथ उठाया तो मामला और बिगड़ जाएगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, पर होंठ बंद थे। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह चिल्लाते हुए बोला, इन दोनों को जीप के अंदर ठूंस दो और ले चलो थाने। वहां हम बताएंगे कि पुलिस की पावर क्या होती है। गुंडों की तरह तीनों पुलिसकर्मी उन्हें धक्के देकर जीप में ठूंसने लगे। सड़क पर तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर बोल सके। इसी भीड़ में एक नौजवान चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह वीडियो आने वाले वक्त में पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ तूफान खड़ा करने वाला है। जीप में अंजलि अपनी मां को सीने से लगाए बैठी थी। शांति देवी रो रही थीं और बेटी के चेहरे पर पड़े थप्पड़ के निशान देखकर सिसक रही थीं। अंजलि की आंखें आसमान की तरफ टिकी थीं। चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन दिल में आग जल चुकी थी।
वह जानती थी कि यह अपमान चुपचाप नहीं सहने वाली। थाने पहुंचते ही बलदेव सिंह मूंछों पर ताव देता हुआ गरज उठा, अबे हवालात में ठूंस दो इन दोनों को, सुबह तक सारी अकड़ निकाल देंगे, फिर देखेंगे इनकी औकात। हवलदार रामू और श्यामू ने धक्के मारकर मां बेटियों को एक बदबूदार कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही कोठरी की दीवारों में उनकी सिसकियों की गूंज गूंजने लगी। लेकिन इन पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था कि बाहर एक ऐसा तूफान था जिसकी कानों में थोड़ी सी भी भनक लग गई तो उसकी चपेट में थाने समेत इनकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर देने वाली थी। शांति देवी ने रोते हुए कहा, बिटिया, ये लोग हमें कहां बंद कर दिए, अब क्या होगा? अंजलि ने अपनी मां को गले से लगा लिया। उसकी अपनी आंखों में भी आंसू थे, पर आवाज में फौलादी मजबूती थी। मां, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बस थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थाने में एक चाय वाला लड़का जो आईपीएस ऑफिस में भी चाय पहुंचाया करता था, उसने अंजलि को पहचान लिया। वह कांप गया। अरे ये तो आर्मी वाली मैडम है, आईपीएस मैडम की छोटी बहन। लेकिन इंस्पेक्टर के खौफ से वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद एक सब इंस्पेक्टर शराब के नशे में धुत होकर हवालात के पास आया। हाथ में बोतल लहराते हुए बोला, बे कौन हो तुम दोनों? बड़ी भैंस बनी फिरती हो, बताती क्यों नहीं अपना असली नाम? अंजलि ने उसकी तरफ नफरत से देखा पर कुछ बोली नहीं। वह शराबी दरोगा कुछ उलझुलूल बकता हुआ चला गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवालात के अंदर मच्छरों की भिनभिनाहट, सीलन की बदबू और घुटन बढ़ती जा रही थी। शांति देवी को अस्थमा की शिकायत थी। उस घुटन भरे माहौल में उनका दम घुटने लगा। वह जोर जोर से खांसने लगी। अंजलि घबरा गई। उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कोई है, दरवाजा खोलो, मेरी मां की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज किसी डॉक्टर को बुलाइए। उसने बार बार आवाज दी, पर उसकी आवाज थाने के शोर में दब कर रह गई। बाहर से एक सिपाही की आवाज आई, अबे चुपचाप पड़े ही रह, ड्रामा मत कर, सुबह से पहले कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। पूरी रात अंजलि अपनी मां का सिर गोद में रखे बैठी रही। वह अपनी मां की पीठ सहलाती रही, उन्हें हिम्मत देती रही। सुबह होते होते उनकी आंखें रोष और बेबसी से लाल हो चुकी थीं। अभी तक कस्बे के किसी भी बड़े अधिकारी को खबर नहीं थी कि एक आर्मी अफसर और आईपीएस की बहन की मां एक अंधेरी कोठरी में कैद है। दूसरी तरफ आईपीएस स्वाति शर्मा सुबह से अपनी मां और बहन को फोन कर रही थीं, पर दोनों का फोन बंद आ रहा था। उन्होंने अपने ड्राइवर को घर भेजा तो पता चला कि वे सुबह से ही बाहर निकली हैं और लौटी नहीं। स्वाति का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा। तभी सोशल मीडिया पर वह वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया। पुलिस की गुंडागर्दी, मां बेटियों के साथ सरेआम बदसलूकी और गिरफ्तारी। वीडियो आग की तरह फैलने लगा। लोग पुलिस के खिलाफ गुस्से भरे कमेंट कर रहे थे। यही वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए घूमता हुआ स्वाति के पीए सुमित के पास पहुंचा। उसने वीडियो देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आईपीएस केबिन का दरवाजा खटखटाया। स्वाति उस वक्त एक जरूरी मीटिंग में थी। उन्होंने इशारे से पीए को रोका, लेकिन पीए की आंखों में जो घबराहट थी उसे देखकर स्वाति ने मीटिंग रोक दी और पास वाले कमरे में गई और बोली, क्या बात है सुमित, सब ठीक तो है? सुमित ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैडम एक वीडियो है। स्वाति ने फोन हाथ में लिया और वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, स्वाति के चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी शांत आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक भयानक तूफान उभर आया। जब उन्होंने इंस्पेक्टर बलदेव सिंह को अपनी फौजी बहन अंजलि के गाल पर थप्पड़ मारते देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनकी मां, उनकी प्यारी मां, जिसे उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, सड़क पर गिड़गिड़ा रही थी। और उनकी छोटी बहन, उनकी लाडली अंजलि, जो देश की शान थी, आज सड़क पर बेबस खड़ी थी। स्वाति की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने फौरन खुद को संभाला। वह एक आईपीएस थी। उन्हें इस वक्त भावनाओं में बहने का कोई हक नहीं था। उनके अंदर की बेटी और बहन तड़प रही थी, पर उनके अंदर का अफसर जाग चुका था। उन्होंने अपने दांत भींचे, उनकी सांसें तेज हो गई थीं। उन्होंने मीटिंग में मौजूद अफसरों से कहा, यह मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद उन्होंने अपने पीए से कहा, सुमित, पता लगाओ ये किस थाने का मामला है और मेरी मां और बहन इस वक्त कहां हैं।
मुझे हर 1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए। उनकी आवाज में जो ठंडक और गुस्सा था, उसे सुनकर पीए की रूह कांप गई। उसने समझा कि आज कस्बे में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कई लोगों की वर्दी और कुर्सियां उड़ा देगा। स्वाति कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ जिसने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, और मेरी बहन जो देश के लिए जान हथेली पर रखकर घूमती है, उनके साथ ये सुलूक। आज इस कस्बे की आईपीएस होने का असली मतलब मैं इन वर्दी वाले गुंडों को बताऊंगी। आज इंसाफ होगा, और ऐसा होगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। थाने के भीतर रात किसी भयानक सपने की तरह गुजरी थी। सुबह की पहली किरण जब हवालात की छोटी सी जाली से छनकर अंदर आई तो उसे कोई उम्मीद नहीं बल्कि और ज्यादा बेबसी मिली। शांति देवी की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था और वह लगभग बेहोश थीं। अंजलि ने उनका सिर अपने घुटनों पर रख रखा था। उनकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। रात भर की मिन्नतों के बाद भी किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया था। एक सिपाही पास से गुजरा। अंजलि ने फिर से हिम्मत जुटाई। भाई साहब, प्लीज एक बार डॉक्टर को बुला दीजिए, मेरी मां की जान खतरे में है। सिपाही ने नफरत भरी नजर से उसे देखा। बोला, हम अपराधियों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, मर जाए तो एक गिनती कम होगी। ये शब्द अंजलि के दिल में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर चोट की हो। फिर भी वह चुप रही। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक फौजी का ठंडा गुस्सा था जो ज्वालामुखी की तरह फटने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच थाने के बाहर का माहौल बदलने लगा था। वह वायरल वीडियो अब केवल कस्बे में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में फैल चुका था। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग लिख रहे थे, क्या यही है सिस्टम का असली चेहरा? अगर यह आईपीएस की फैमिली है तो आम आदमी का क्या होगा? मीडिया चैनलों को भी खबर लग चुकी थी। रिपोर्टर्स की गाड़ियां थाने के बाहर जमा होने लगी थीं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन कैमरे लगातार बाहर से हर हरकत को कैद कर रहे थे। थाने का इंस्पेक्टर बलदेव सिंह इस सब से बेखबर अपने ऑफिस में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने 2 आवारा औरतों को सबक सिखाकर बड़ा काम किया है। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, एसपी साहब। उसने हड़बड़ाकर फोन उठाया। जय हिंद सर। दूसरी तरफ से एसपी साहब की घबराई हुई और गुस्से से भरी आवाज आई। बलदेव सिंह, तुम्हारे थाने में बीती रात कोई खास गिरफ्तारी हुई है क्या? इंस्पेक्टर ने सीना चौड़ा करके कहा। हाँ सर, 2 औरतें पकड़ी थीं, स्कूटी पर थीं, अकड़ दिखा रही थी। शक हुआ तो हवालात में डाल दिया। सुबह तक सारी गर्मी निकल जाएगी। एसपी की आवाज अब दहाड़ में बदल गई। बर्बाद कर दिया तुमने। वह 2 औरतें कोई और नहीं, इस कस्बे की आईपीएस स्वाति शर्मा की मां और उनकी आर्मी अफसर बहन है, और वह वीडियो पूरे प्रदेश में घूम रहा है। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। तुमने आईपीएस की फैमिली को हवालात में डाला और उनके साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारा। किस अधिकार से? बेवकूफ। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, हमें पता नहीं था। उन्होंने बताया। नहीं सर, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। एसपी ने चीखते हुए कहा, तुम्हें अब जवाब मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को देना पड़ेगा। अभी इसी वक्त उन्हें बाहर निकालो, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। फोन कट चुका था। इंस्पेक्टर बलदेव सिंह की दुनिया घूम गई थी। वह पागलों की तरह अपनी कुर्सी से उठा और हवालात की तरफ भागा। चाबी लाओ, जल्दी खोलो दरवाजा। सिपाही दौड़ा दौड़ा चाबी लेकर आया। दरवाजा खोला गया। अंदर का मंजर देखकर इंस्पेक्टर की रूह कांप गई। अंजलि नीचे जमीन पर बैठी थी। उनकी गोद में उनकी मां बेहोश पड़ी थी। इंस्पेक्टर दौड़ते हुए अंदर गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, हमको माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपने बताया क्यों नहीं? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी मां की नब्ज टटोली। वह बहुत धीमी चल रही थी। उन्होंने इंस्पेक्टर की तरफ ऐसी नजरें की कि वह कांप गया। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उनकी आवाज में एक फौजी का हुक्म था। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और एम्बुलेंस को फोन किया। 5 मिनट के अंदर एम्बुलेंस थाने पहुंच गई। शांति देवी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। अंजलि भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गई। जैसे ही वे लोग थाने से बाहर निकले, मीडिया ने उन्हें घेर लिया।
कैमरों की फ्लैशलाइट और सवालों की बौछार शुरू हो गई। मैडम, क्या यह सच है कि आपको पुलिस ने मारा और रात भर हवालात में रखा? क्या आप जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रही थीं? क्या आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी? अंजलि ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनकी नजरें सिर्फ अपनी मां पर थीं। उन्होंने बस इतना कहा, पहले इन्हें अस्पताल ले चलिए, बाकी बातें बाद में। अस्पताल पहुंचते पहुंचते शांति देवी की हालत और नाजुक हो गई। उन्हें सीधे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें घुटन और मानसिक आघात की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आया है। उनकी उम्र को देखते हुए स्थिति चिंताजनक है। यह सुनकर अब तक पत्थर बनी हुई अंजलि टूट गई। वह अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठकर अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी वहां स्वाति शर्मा पहुंची। उन्होंने अपनी बहन को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ीं। अंजलि, ये सब कैसे हुआ? तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? स्वाति ने सिसकते हुए पूछा। अंजलि ने रोते हुए कहा, दीदी, उन्होंने हमारा फोन छीन लिया था और मां को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। स्वाति ने अपनी बहन के आंसू पोंछे। कुछ नहीं होगा मां को, और जिन्होंने यह किया है उन्हें भी अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा अब शुरू होने वाली है। कुछ देर बाद एसपी, डीआईजी और कस्बे के तमाम बड़े अफसर अस्पताल पहुंचे। एसपी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। मैडम, हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी पहचान न जान पाना हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने इंस्पेक्टर, दरोगा और दोनों हवलदारों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। स्वाति ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि लावा दहक रहा था। एसपी साहब, यह भूल नहीं, गुनाह है। और पहचान जानकर इज्जत देना अगर आपके सिस्टम की आदत है तो यह सिस्टम नहीं, गुलामी है। मेरी बहन ने अपनी पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि वह देख सके कि आप लोग एक आम इंसान के साथ क्या करते हैं, और आज उसने वह देख लिया। मारपीट, गलत व्यवहार, अपमान और मौत के मुंह में धकेलना। एसपी ने सिर झुका लिया। हमसे गलती हुई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। स्वाति की आवाज सख्त हो गई। माफी से मेरी मां ठीक नहीं हो जाएंगी। सुधार तब होगा जब आप समझेंगे कि पुलिस की ताकत वर्दी से नहीं, इंसानियत से होती है। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि शांति देवी की हालत अब स्थिर है, पर उन्हें कुछ दिन आईसीयू में रखना होगा। यह सुनकर दोनों बहनों ने राहत की सांस ली। उसी शाम स्वाति ने अपने कार्यालय से एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। स्वाति खुद मीडिया के सामने आई और बोली, हां, यह सच है कि कल रात मेरी मां और मेरी बहन के साथ पुलिस ने बदसलूकी की। लेकिन यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। ये इस कस्बे के हर उस आम नागरिक की कहानी है जो रोज थानों में जिल्लत झेलता है। इसीलिए आज मैं सिर्फ उन पुलिस वालों के खिलाफ नहीं बल्कि इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जंग का ऐलान कर रही हूं। पूरा प्रदेश गूंज उठा। एक आईपीएस जिसने अपने परिवार के अपमान को सिस्टम सुधार का हथियार बना लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुलिस की असली ताकत वर्दी में नहीं बल्कि इंसानियत, सेवा और विनम्रता में होती है। अधिकार का दुरुपयोग अंततः विनाशकारी होता है, और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया एक शक्तिशाली हथियार है। आईपीएस स्वाति शर्मा का अपने परिवार के अपमान को पूरे सिस्टम में सुधार का हथियार बनाना यह साबित करता है कि सच्चा प्रशासनिक सुधार केवल दंडात्मक कार्यवाही से नहीं बल्कि पुलिस बल की मानसिकता और व्यवहार में परिवर्तन लाने से होता है, ताकि हर नागरिक को समान सम्मान और न्याय मिल सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।